प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में ये वचन लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये आम लोग भी बोलते हैं, लेकिन बाइबल में एक क्लियर वचन है, जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। परमेश्वर को ठट्टे में नहीं उड़ाया जा सकता। बहुत सालों पहले की बात है, चाइना में जो किसान थे, जब उनको वो आलू की उपज शुरुआत में उनको मिली, क्योंकि आलू पूरी दुनिया में नहीं मिलता, कुछ कुछ जगहों में मिला था, और फिर धीरे धीरे शायद साउथ अमेरिका में आलू सबसे पहले मिला था, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया आलू खाने लग गई। फिर भी चाइना के लोग इतना आलू नहीं खाते आज भी, और इनफैक्ट वो मजाक बनाते हैं कि पश्चिमी लोग आलू खाते रहते हैं। तो जो चाइना के किसान थे, जब वो आलू बोना और उगाना शुरू किया, तो कुछ बड़े आलू पाए गए, कुछ छोटे आलू पाए गए। अब उन्होंने सोचा कि क्योंकि आलू से ही आलू बोए जाते हैं, मतलब आलू ही बोए जाते हैं जिसमें थोड़ी आंखें टाइप या जड़ होती छोटी छोटी, वही बीज का काम करते हैं। तो बड़े आलू में भी होते हैं, छोटे आलू में भी होते हैं। उन्होंने सोचा बड़े आलू बीज की तरह क्यों उपयोग करें, छोटे ही उपयोग करते हैं, बड़े हम खाने के लिए उपयोग करेंगे। तो वो छोटे आलू बोने के लिए इस्तेमाल करने लग गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, कई साल बाद जो आलू उनको उपज में मिलते थे, वो आलू फिर बहुत छोटे हो गए। जैसे बच्चे कंचे खेलते हैं, उतने छोटे छोटे हो गए। तो ये एक प्राकृतिक नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे, और ये एक बोने और काटने का अटूट नियम है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। तो जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अगर पवित्र बातों में, परमेश्वर से संबंधित बातों में एक धर्मी जीवन में बोओगे, तो एक धन्य और आशीषित जीवन काटोगे। अगर एक पाप के जीवन में बोओगे, तो मृत्यु और पाप के परिणाम को काटेंगे, क्योंकि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है। होशिया 8 में लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। वायु को बोया जाएगा तो बवंडर काटेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। श्राप बन जाएगा। वायु बोएंगे तो बवंडर काटेंगे। अगर आप सांप के अंडे रखते हैं और उसको पालते हैं, तो उसमें से सपोले ही निकलेंगे, और वो सपोले बड़े होके काटेंगे। मशहूर कहानी है कि छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं, और बड़े चीते मारते हैं। एक अफ्रीकन जंगल में ब्रिम्बे करके एक शिकारी था, बहुत अच्छा शिकारी था, और जो जंगली जानवरों की खाल अगर वो ला पाता, बेच पाता, तो उसको अच्छे पैसे मिल जाते थे। तो उसको शिकार करना पड़ता था। तो उसको कुछ जीब्रा दिखे, उसने कहा जीब्रा में कोई मजा नहीं है जीब्रा को मारने में। वो चीता ढूंढ रहा था, तो उसको एक चीता दिख गया। उसने अपना धनुष बाण तैयार किया, और एक ही तीर से वो चीता मर गया। तो जाकर वो उसकी खाल उखाड़ने लगा,
उसको छोटी सी कुछ आवाज आई पत्तों के हिलने की, देखा तो एक छोटा सा बड़ा बेबी चीता था, बड़ा प्यारा सा। तो ब्रिम्बे ने खाल उस बड़े चीते की उखाड़ी, शायद वो माँ चीता थी, और उस बच्चे को लेकर घर आया। घर आकर अपने बच्चे को गिफ्ट में दिया कि देख बेटा, तेरे लिए मैं एक बिल्ली समान चीता लाया हुआ है। तो बच्चा भी बहुत खुश हो गया। और जब उस कबीले का, उस गांव का जो प्रधान था, उसने देखा तो उसने एकदम अपना भाला उठाया, बोला इसको मार दो। तो बच्चों ने कहा नहीं 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 अंकल, इसको मत मारिए, देखो कितना अच्छा है ये, देखो इसकी आंख में कितनी मासूमियत है। तो प्रधान ने ब्रिम्बे को समझाया कि देखो ये बड़ा होके घातक हो जाएगा। ब्रिम्बे ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारे बीच में ही रहेगा और बड़ा पालतू सा होगा। तो ये बड़ा होता गया, उनके बीच में रहता था, खेलता था, जैसे पेट डॉग होता है, पालतू डॉग होता है, और दलिया खाता था रोज। और बड़ा हो गया अब, लेकिन फिर भी बड़ा प्लेफुल और अच्छा और प्यारा सा था। लेकिन एक दिन ब्रिम्बे का बेटे को कुछ कांटे की झाड़ी से कुछ घाव हो गया, और वो घाव से थोड़ा खून निकलने लग गया। और ये चीते का बच्चा, उसका नाम जूई रखा था उन्होंने। तो जूई ने एकदम उस घाव को चाटा, और बस चाटते ही थोड़ी देर में उसका स्वभाव बदल गया। जो बड़े प्यार से वो आवाज करता था पहले, अब वो घुर्राने लग गया। उसकी आंखों में मानो कि गुस्सा और खून आ गया, और उसने उस बच्चे को पास वाले गड्ढे में धकेला अपने पंजे से और गांव की तरफ दौड़ा। और सबसे पहले उसने ब्रिम्बे पे छलांग मारी और ब्रिम्बे को मार दिया, क्योंकि छोटे चीते बड़े चीते बन जाते हैं और बड़े चीते मारते हैं। जो बोते हैं वो काटते हैं। पाप में बोओगे मृत्यु काटोगे, पाप की सजा काटोगे। वायु बोएंगे बवंडर काटेंगे। लेकिन आशा की एक किरण है। लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ये वरदान देता है, अनंत जीवन देता है, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप और उसकी सजा को उठाते हुए अपना प्राण दे दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो उद्धार पाता है। यीशु का लहू उस पापी को उसके सब पापों से धो देता है, उसको पवित्र बना देता है, उसको श्वेत बना देता है परमेश्वर की दृष्टि में। जो कुछ हमने हमारे पाप के जीवन में बोया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर काटा। यानी पाप हमने किए, सजा उसने उठाई, और उसने हमारे लिए दुख सहा। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। यशाया 53 में 700 वर्ष पहले, यानी आज से 2700 वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह के दुखों की भविष्यवाणी की थी। प्रभु के 700 वर्ष आने से पहले निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, अपने पुत्र पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
या मेमना या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, चुपचाप सारा दुख मेरे और आपके लिए उठा लिया। इसलिए अब अपने पापों से पछताव करें, पाप को हल्का ना लें। निश्चित रूप से याद रखना कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। अपने जीवन को इस समय परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर दे और अब एक पवित्र जीवन के लिए बोना शुरू करें। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी भी सफल ना होगा, परंतु जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है वो परमेश्वर की दया पाएगा। नीति वचन 28:13 हमें समझाता है। इसलिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में अभी बुलाएं, उसको अपने जीवन का, मन का, हृदय का राजा और उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में बुलाएं कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए, मेरे पापों को एक बार और हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।